गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कक्षा 9 विषय विज्ञान लेसन नंबर 3 परमाणु व अणु में हम आज की वीडियो में रासायनिक सूत्र बनाने के बारे में समझेंगे। इससे पहले हमने आयन क्या होते हैं, आयन के धनात्मक मूलक ऋणात्मक मूलक के उदाहरण देखे। जो भी हमने धन मूलक व ऋण मूलकों के उदाहरण देखे, एक संयोजी, द्विसंयोजी, त्रिसंयोजी व चतुर्संयोजी, उन मूलकों को आपको क्या याद करना है। उन जो मूलक जो हमने बताए हैं उन मूलकों को 5-5 टुकड़ों को इस भाग में बांट कर उनको क्या याद करना है। तो ये आयन के बारे में था। उससे पहले हम अणुभार क्या होता है, अणु के बारे में क्या परिभाषा है, तात्विक अणु क्या होते हैं और परमाणुकता क्या होती है उसके बारे में पढ़ा था। अब है एक संयोजी, द्विसंयोजी, ऋणमूलक याद करने के पश्चात हम रासायनिक सूत्र बनाने के नियम कुछ पढ़ेंगे। रासायनिक सूत्र कैसे प्रकार बनते हैं। तो किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र, किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र जो होता है, किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक, किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। मतलब किसी यौगिक का जो रासायनिक सूत्र होता है वह उसके संघटक का प्रतीकात्मक क्या होता है, निरूपण होता है। मतलब किसी यौगिक का जो रासायनिक सूत्र होगा उसके प्रतीकात्मक निरूपण कहलाता है। तो किसी यौगिक का जो रासायनिक सूत्र होगा वह उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। प्रतीकात्मक रूप में तत्वों के परमाणुओं का क्या होता है, प्रतीक के रूप में उसको लिखा जाता है। एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं से, एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं से, एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं से संयोग कर, तो एक तत्व के परमाणु दूसरे परमाणु से क्या संयोग कर यौगिक का निर्माण करते हैं। यौगिक का निर्माण करते हैं। तो एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु के साथ संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं। सामान्य रूप से यौगिकों के अनुसूत्र, सामान्य रूप से यौगिकों के अनुसूत्र, सामान्य रूप से यौगिकों के अनुसूत्र उनके मूलकों, सामान्य रूप से यौगिकों के अनुसूत्र उनके मूलकों के प्रतीकों, सामान्य रूप से यौगिकों के जो अनुसूत्र होते हैं वे यौगिक उनके मूलकों के प्रतीकों व उनकी संयोजकता की सहायता से ज्ञात करते हैं। संयोजकता की सहायता से ज्ञात करते हैं। तो किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र जो होता है वह उसके संघटक का, किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक क्या होता है, निरूपण होता है। तो एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से संयोग कर यौगिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। सामान्य रूप से यौगों के अनुसूत्र जो होते हैं, सामान्य रूप से यौगिकों के अनुसूत्र उनके मूलकों के प्रतीकों में उनकी संयोजकता की सहायता से उनका निर्माण किया जाता है। मतलब किसी यौगिक का जो अनुसूत्र होगा उसके क्या मूलकों के प्रतीकों व उनकी संयोजकता के आधार पर उनका क्या निर्माण किया जाता है या बनाया जाता है। किसी यौगिक के अनुसूत्र उसके निम्न विधियों की सहायता से बनाए जाते हैं। तो पहला नियम है अणुओं में उपस्थित पहला नियम है अणुओं में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या
को उनके उनके प्रतीक के नीचे लिखते हैं। उनके प्रतीक के नीचे लिखते हैं। मतलब वो कह रहा है अणु में जो भी परमाणु उपस्थित होते हैं उन परमाणु की संख्या को उनके प्रतीक के नीचे लिखते हैं। जैसे कि कोई अणु है N2, कोई अणु है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का परमाणु प्रतीक क्या हुआ, N हुआ, तो उनकी संख्या नाइट्रोजन को उनकी संख्या के नीचे लिखा जाता है। N2 हुआ, जैसे O2 हुआ, O2 संख्या के नीचे लिखते हैं। जैसे P4 हुआ। तो अणु में उपस्थित जो परमाणु की संख्या को उनके नीचे के प्रतीक के नीचे लिखा जाता है। पहला नियम है। दूसरा नियम है अणुसूत्र में धातु तत्व अर्थात मतलब धातु जो होगा वह धनात्मक मूलक होता है। धातु तत्व अर्थात धनात्मक मूलक को, जो अणु तत्व होता है उसमें धातु मूलक को बाईं ओर लिखा जाता है। धातु तत्व को हमेशा क्या धन मूलक जो होता है उसको बाईं ओर लिखा जाता है। जबकि अधातु जो तत्व होता है, जबकि अधातु तत्व ऋणात्मक मूलक, अधातु तत्व अर्थात ऋणात्मक मूलक को दाईं ओर लिखते हैं। दाईं ओर लिखा जाता है। दाईं ओर लिखा जाता है। तो धातु जो तत्व होता है उसको धनात्मक मूलक जिसको बाईं ओर लिखा जाता है, अधातु जो तत्व होता है उसको दाईं ओर लिखा जाता है। जैसे CaO में Ca क्या धातु है, ऑक्सीजन क्या है, अधातु है। तो धातु को बाईं ओर लिखा जाता है लेफ्ट साइड, और अधातु को राइट साइड लिखा जाता है। जैसे NaCl में Na क्या है धातु, उसको लेफ्ट साइड और Cl को दाईं ओर लिखा जाता है। क्लोरीन है राइट साइड लिखा जाता है। NaCl हो गया। इसी प्रकार FeS हो गया। Cu में क्या कॉपर तो क्या धातु है और ऑक्सीजन क्या अधातु है। ठीक, तो ये क्या हुआ, धातु व धातु तत्वों को अपन बाईं ओर दाईं ओर लिखते हैं। तीसरा नियम है बहु परमाणु आयनों। बहु परमाणु जो आयन होते हैं, बहु परमाणु जो आयन होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, जटिल मूलक कहते हैं। क्या बोलते हैं, जो जटिल मूलक होते हैं। बहु परमाणु आयन या जटिल मूलक को कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। बहु परमाणु आयन व जटिल परमाणु जो होते हैं उनको कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। बहु परमाणु या जटिल आयनों को कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। ठीक, अब प्रतीकों के ऊपर जो भी धातु परमाणु के प्रतीक होते हैं, प्रतीक के ऊपर उनकी संयोजकता लिखी जाती है। प्रतीकों के ऊपर उनकी क्या संयोजकता लिखी जाती है। पांचवा है यदि संयोजकता समान हो, यदि संयोजकता क्या हो, समान होने पर, संयोजकता यदि समान होने पर किसी भी मूलक, यदि संयोजकता समान तो किसी मूलक के नीचे उन संयोजकताओं को नहीं लिखा जाता। उन संयोजकताओं की संख्या को, यदि क्या संयोजकताएं समान हो तो मूलक के नीचे उन संयोजकताओं की संख्या को नहीं लिखा जाता है। यदि संयोजकता समान हो तो मूलक के नीचे संयोजकताओं की संख्या को नहीं लिखा जाता है। ठीक, यदि संयोजकता को छठा है, यदि संयोजकता को सरल अनुपात में व्यक्त करते हैं। संयोजकता को सरल अनुपात में करते हैं। यदि कोई संयोजकता सरल अनुपात में कट रही है
उसको काट देते हैं। सरल अनुपात में संयोजकता को एक को नहीं लिखते, संयोजकता को क्या एक को नहीं लिखते। एक क्या कॉमन सेंस होती है, उसको अंडरस्टूड नहीं लिखा जाता है। तो ये रासायनिक सूत्र बनाने के क्या नियम है। पहला नियम आपका है कि अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या को उसके प्रतीक के नीचे क्या लिखा जाता है। जो भी अणु में परमाणु उपस्थित होते हैं उनकी संख्या को उनके प्रतीक के नीचे क्या लिखा जाता है। अणु सूत्र में जो धातु होते हैं धनमूलक, उनको को बाईं ओर लिखा जाता है। अधातु जो मूलक होते हैं उनको क्या दाईं ओर लिखा जाता है। बहुपरमाणु आयन जो जटिल मूलक होते हैं उनको कोष्ठक के अंदर क्या लिखा जाता है। ठीक, प्रतीक के ऊपर उनकी क्या संयोजकता लिखी जाती है। यदि संयोजकता समान होने पर किसी मूलक की संयोजकता की संख्या को क्या नहीं लिखा जाता है। संयोजकता को सरल अनुपात में व्यक्त करते हैं तो संयोजकता को एक में क्या नहीं लिखा जाता है। जैसे कोई उदाहरण है, आपका उदाहरण है जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड, जैसे कि उदाहरण है हाइड्रोजन क्लोराइड। अब हाइड्रोजन को क्या पहला नियम क्या कहता है कि अणुओं में उपस्थित परमाणु संख्या को उनके प्रतीक के नीचे लिखते हैं। हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H और Cl का होता है माइनस। के बाद में यदि कोई हाइड्रोजन क्या है धातु है, हाइड्रोजन धातु है अधातु है, क्लोराइड क्या अधातु है। हाइड्रोजन धातु है, धातु को हमेशा बाईं ओर लिखा जाता है और अधातु को दाईं ओर लिखा जाता है। अब इनके प्रतीक के ऊपर इनकी क्या संयोजकता लिखी जाती है। यदि कोई संयोजकता एक होती है उसको अपन शो नहीं करते, तो इसकी संयोजकता क्या एक होती है एक, इसकी होती है माइनस। यदि संयोजकता क्या है समान है तो उस संयोजकताओं को कोई संख्या नहीं लिखते हैं। अब प्लस माइनस एक है तो वो भी आपस में संयोजकता क्या कट जाती है, तो क्या बच्चा HCl बच्चा। ठीक, ये HCl बच्चा। इस प्रकार क्या H की संयोजकता +1 है और Cl की क्या है -1 है, तो इस प्रकार HCl बन गया। अब है हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब इसमें क्या है आपको उन तत्वों के प्रतीक क्या याद होने आवश्यक है। हाइड्रोजन को H और सल्फाइड को क्या बोलते हैं S। अब इनके ऊपर इनकी संयोजकता लिखती है। अब हाइड्रोजन होती है +1 होती है और सल्फाइड होती है -2। अब ये संयोजकता एक दूसरे से क्या होंगी, इसकी संयोजकता सल्फाइड की संयोजकता इधर आती है और हाइड्रोजन की इधर आती है। एक संयोजकता उसकी संख्या के नीचे नहीं लिखा जाता है। अब जब सल्फाइड की संयोजकता -2 है तो इधर आएगी, तो ये क्या हो जाएगा H2 हो जाएगा और S की क्या कॉमन स्टोर H2S हो गया। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड को देखते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन C और C4 यानी टेट्रा यानी 4 क्लोराइड होते हैं आयन। अब कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, कार्बन की संयोजकता होती है अपन की +4 होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4 और क्लोराइड होती है -1 होती है। अब ये संयोजकता एक दूसरे से क्रॉस होंगी तो इसकी संयोजकता इधर आएगी तो ये कॉमन C रहेगा। अब यदि इसकी जाएगी तो क्या CCl4, इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं। अब मैग्नीशियम क्लोराइड, अब मैग्नीशियम का प्रतीक Mg होता है, क्लोराइड का होता है Cl। अब मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है +2 होती है, Cl की -1 होती है और ये संयोजकता एक दूसरे से क्रॉस होंगी। इसकी संयोजकता क्लोराइड पर जाएगी और इसकी Cl की Mg पर आएगी। Mg पर -1 है तो इसकी संयोजकता कॉमन स्टोर होती है Mg और Cl, तो Mg किधर जाएगी तो ये Cl2 MgCl2। ऐसी एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम होता है Al, ऑक्साइड होता है O। एल्यूमिनियम संयोजकता +3, ऑक्सीजन होती है -2, तो ये संयोजकता एक दूसरे से क्रॉस होंगी तो Al की इधर जाएगी, ऑक्सीजन की इधर आएगी। तो ऑक्सीजन जब इधर धातु पर आएगी तो ये हो जाएगा Al2, इधर जाएगी तो ये होगा Al2O3, एल्यूमिनियम हो जाएगा। ऐसे ही कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का प्रतीक क्या होता है, कैल्शियम का प्रतीक होता है Ca, ऑक्सीजन का होता है O। कैल्शियम की +2 होती है, इसकी -2 होती है और समान जब संयोजकता होती है तो एक दूसरे से क्या कट जाती है प्लस माइनस में, तो ये क्या बचा CaO। क्यूप्रस ऑक्साइड, तो क्यूप्रस ऑक्साइड में Cu की क्या होती है +1 होती है, ऑक्साइड होती है -2
अब एक दूसरे से क्रॉस होने संयुक्त है तो O की C पर आएगी तो ये क्या C2O, इसको क्या बोलते हैं C2O। इसी प्रकार क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड, ये क्यूप्रस है, ये क्यूप्रिक ऑक्साइड। अब क्यूप्रिक की संयुक्ता क्या होती है +2 होती है और ऑक्सीजन होती है -2। समान संयुक्ता धन ऋण आपस में कट जाएंगे तो CuO4 CuO हो जाएगा। ऐसी सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट सोडियम होता है Na और नाइट्रेट होता है NO3। ठीक, तो Na पर +1 होती है, NO3 पर -1 होती है, एक दूसरे समान संयुक्ता कट जाएंगे तो क्या बचा है NaNO3। NaNO3 को बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम की Ca+2 होती है, हाइड्रोक्साइड होती है -2 माइनस होती है, 1 होती है। अब कैल्शियम की क्या है Ca+2, OH की होती है -2। OH क्या जटिल मूलक है तो एक संख्या क्रॉस होंगी तो CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट होता है CO3 का -2। ठीक, तो Na की प्लस और CO3 -2 ये संख्या क्रॉस होंगी तो Na2CO3 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार है अमोनियम, सोडियम सल्फाइड सोडियम की Na+, सोडियम Na+ होता है, सल्फाइड होता है S-2, क्रॉस होंगी तो ये होगा Na2S। अब है अमोनियम फास्फेट, अमोनियम की संयुक्त होती है एनामोनियम बोलते हैं NH4 प्लस फास्फेट के PO4-3। ये संयुक्ता क्रॉस होंगी। PO4 क्या है एक जटिल मूलक होते हैं, NH4 जटिल मूलक है और जब संयुक्ता क्रॉस होंगी तो NH4 का ये क्या हो जाएगा NH4 का होल ट्राइस, इसकी संयुक्ता NH4 का होल ट्राइस और PO4 इसको कहते हैं। ये अमोनियम क्या हो गया फास्फेट। इसी प्रकार है अमोनियम सल्फेट, अमोनियम वही NH4+ हो गया, सल्फेट होता है SO4-2, क्रॉस होंगी तो NH4 का होल ट्वाइस SO4। इस प्रकार के रासायनिक सूत्र बनते हैं। ये क्या हो रासायनिक सूत्र हैं। तो रासायनिक सूत्रों में मुख्य बात यही है कि उनकी संयुक्तों का पूर्ण रूप से ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक, रासायनिक सूत्र बनाने के लिए हमें कम से कम तत्वों के धनमूलक ऋण मूलकों की संयुक्तों के बारे में पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। तो आज की वीडियो में हमने क्या रासायनिक सूत्र बनाने के नियम समझे और कुछ रासायनिक तत्वों के रासायनिक सूत्र बनाने के उदाहरण देखे। तो हम होमवर्क के रूप में आपको कुछ तत्वों के रासायनिक सूत्र बनाने को दे रहे हैं, उनके आपको बनाने हैं। जैसे सल्फेट आयन, सल्फेट फास्फेट, कार्बोनेट, ठीक, सल्फेट फास्फेट कार्बोनेट और ऑक्साइड, सल्फेट फास्फेट ऑक्साइड कार्बोनेट और कार्बोनेट हो गया, सल्फेट हो गया, फास्फेट हो गया और ऑक्साइड हो गया और क्लोराइड और नाइट्रेट। इन आयनों के ये जो ऋण मूलक हैं या जटिल मूलक हैं, इन मूलकों को अपन को किसके साथ बनाना है, एक तो सबके साथ बनाना है। मतलब सल्फेट आयन का, फास्फेट आयन का, कार्बोनेट आयन का, ऑक्साइड आयन का, क्लोराइड आयन का, सबके साथ क्या है रासायनिक सूत्र बनाना है। जैसे कि मैंने कह दिया
सोडियम सल्फेट Na के साथ बनाने हैं सबके, तो Na के साथ सबके बनाने हैं, Na तत्व के साथ Na परमाणु के साथ सबके बनाने हैं। जैसे सोडियम सल्फेट, मैंने कहा सोडियम सल्फेट सबके साथ एक बना के दिखा देते हैं, होमवर्क में आपको बनाने हैं सोडियम सल्फेट। अब सोडियम होगा Na हो गया और सल्फेट हो गया SO4-2, Na की प्लस होती है तो क्या होगा Na2SO4, ये सोडियम सल्फेट हो गया। अब Na के साथ बनाना है तो सोडियम फास्फेट, दूसरा है सोडियम फास्फेट के साथ बनाना है आपको सोडियम तत्व के परमाणु का रासायनिक सूत्र। सोडियम होगा Na हो गया, अब फास्फेट का जानते हो PO4-3 होता है, ठीक। तो ये संयुक्त है क्रॉस होंगी तो क्या होगा Na3PO4, Na3 क्या होगा PO4। अब सोडियम के साथ सोडियम कार्बोनेट, तो मैंने Na परमाणु के साथ ऋण मूलकों के बताए हैं आपको, इसी प्रकार आपको बनाने हैं। तो सोडियम Na प्लस हो गया, कार्बोनेट होगा CO3-2, ठीक। तो Na2CO3 इसका रासायनिक सूत्र हो गया। कार्बोनेट हो गया ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड क्या होता है, ठीक। Na प्लस और O-2, तो इसका सूत्र हो जाएगा Na2O हो गया। क्लोराइड का होता है NaCl होता है, सीधी सी बात है। अब सोडियम नाइट्रेट का बनाते हैं, Na नाइट्रेट होता है NO3-, तो Na प्लस NO3-, तो ये क्या होगा NaNO3 बन गया है। तो इन जो ऋण मूलक धातुओं के साथ सोडियम के परमाणु के साथ क्या रासायनिक सूत्र बनाया। इसी प्रकार आपको इनके साथ किसके बनाने, पोटेशियम के बनाने। एक तो किसके बनाने, पोटेशियम के बनाने हैं, कॉपर के बनाने हैं, जिंक के बनाने हैं, ठीक। एल्यूमिनियम के बनाने हैं, कॉपर जिंक एल्यूमिनियम, ठीक। और कैल्शियम के बनाने हैं, और कैल्शियम मैग्नीशियम, इन 6 तत्वों के साथ इनके आपको रासायनिक सूत्र बनाने हैं, ठीक। तो मैंने एक के बना के आपको दिखा दी हैं, सोडियम के सल्फेट के साथ, फास्फेट के साथ, कार्बोनेट के साथ, ऑक्साइड के साथ, क्लोराइड के साथ, नाइट्रेट के साथ बनाए हैं। इसी प्रकार आपको तत्व सोडियम, इसी प्रकार परमाणु पोटेशियम परमाणु, कॉपर परमाणु, जिंक, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के इन सभी आयनों से आपको होमवर्क रूप में बनाने हैं, तभी आपका इनके रासायनिक सूत्रों का अभ्यास होगा। रासायनिक सूत्र बनाने के लिए हमें इनकी संयोजकता, उनके प्रतीकों का ज्ञान होना आवश्यक है, तभी अपन ये बना सकते हैं। तो जो भी हम वीडियो भेज रहे हैं उन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी होमवर्क दे रहे हैं उसको जरूर गृह कार्य की कॉपी में करें, ठीक, ताकि उसका रिवीजन हो सके, आपके इतना समझ में आया है। थैंक यू।